ये है फैसलाबाद की शाजिया, जिन्होंने शौहर के छोड़ जाने के बाद किसी के आगे हाथ फैलाने के बजाय रिक्शा चलाना कबूल कर लिया। रिक्शा चलाती शाजिया को जिंदगी में किन किन मसाइल से गुजरना पड़ा और वो अपना गुजारा कैसे करती हैं। औरत मजबूरी से बाहर निकलती है, शौक से कोई औरत बाहर नहीं निकलती। जब मैं कमा रही हूँ, रिक्शे पे बैठी हूँ, मैं बच्चों का बाप बन के बैठती हूँ, और जब मैं घर जाती हूँ तो मैं बच्चों की माँ बन के जाती हूँ। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अच्छा, पहले तो हमें ये बताएं कि कितना अर्सा हो गया आपको रिक्शा चलाते और ऐसी क्या वजूहत बनी जिसकी वजह से आप रिक्शा चलाने पे मजबूर हुई। पहली बात तो यह है कि मुझे तकरीबन 6 साल हो गए इसको सीखे हुए, और तकरीबन 2 साल से मैं चला रही हूँ। चलाने की वजह ये है कि शौहर नहीं है, इस वजह से चला रही हूँ। वो ज़्यादा गैरतमंद ज़्यादा था शायद, तो इसलिए वो अपने बच्चे भी और मुझे छोड़ के यानी कि चला गया। तो इसलिए फिर मुझे मजबूरी में, मैंने और तो कोई रास्ता नहीं मुझे मिला, यही मिला है, तो मैं अपने बच्चों का पेट पालने के लिए रिक्शा चला रही हूँ। कितना मुश्किल था आपके लिए, मतलब एक घरेलू औरत होने से जब आपने एक मुआशरे में कदम रखा कि आप रिक्शा वगैरह चलाने लगे, तो कितना मुश्किल था आपके लिए ये सब करना। मुश्किल तो जाहिर सी बात है कि एक और मर्द का काम है तो एक औरत कर रही है। शुरू में जब मैंने चलाना शुरू किया था तब शायद मैं नई थी, इसलिए हर बंदे ने इज्जत दी है, अब भी देते हैं। बीच में से हैं बदतमीज़ ऐसे जिनके घर में माँ बेटियाँ नहीं हैं, शायद में लोग तंग भी करते हैं। तंग भी करते हैं। और आज का यानी कि ये तो अचानक से आपने प्रोग्राम बनाने का कर लिया है, तो आज का ही तकरीबन स्कूल टाइमिंग का टाइम था, तो मैं बच्चों को लेके आ रही थी इधर ही फैसलाबाद में अजीज़ फातिमा चौक के अंदर ही। मैं सड़क पूरी मैंने क्रॉस कर ली है, ठीक है। जब मैंने पूरी क्रॉस कर ली है, एक बाइक वाला आया, वो उधर से कट मार के आगे से जा रहा है। जाहिर सी बात है कि जब मैंने सड़क अपनी क्रॉस कर ली है तो उसका काम था ना कि वो स्टॉप हो जाता, रुक जाता। उधर वो रुका नहीं, उसने चलाना ही स्टार्ट ही रखा अपना बाइक ना, तो यानी कि टक्कर लगी है। उसमें मेरी तो गलती नहीं है क्योंकि मैं तो अपनी सड़क क्रॉस की हुई थी मैंने तो ऊपर से मुझे बोलने लगा कि नहीं चलाना आता आपको रिक्शा तो घर बैठ जाओ। क्यों घर बैठ जाऊँ, किस लिए बैठ जाऊँ? अक्सर मर्द मुझे यही बात कह के चले जाते हैं, अगर रिक्शा नहीं चलाना आता घर बैठ जाओ। क्यों तब कैसा महसूस होता है, मतलब जब लोग आपको नेगेटिव आपके बारे में कमेंट्स कर रहे होते हैं या आपको डीमोटिवेट कर रहे होते हैं कि रिक्शा ना चलाएं, घर पे बैठें, तब आप मतलब कैसा महसूस होता है आपको? मुझे तब थोड़ी सी यानी कि फीलिंग महसूस होती है, मायूसी की महसूस होती है, लेकिन फ़ौरन मेरे ख्याल में मेरे बच्चों का आता है कि मैं हक हलाल की कमा रही, मैं किसी के साथ तो नहीं जा रही, किसी के साथ गलत तो नहीं हूँ, भीख तो नहीं मांग रहे, किसी के आगे हाथ तो नहीं मैं कर रही। और जो मर्द हजरात मुझे ये बात कहते हैं, या औरत को, मुझे नहीं किसी भी औरत को कहते हैं कि ये काम नहीं करना आता, घर बैठ जाओ। घर औरत बैठती है, औरत गलत नहीं होती। औरत मजबूरी से बाहर निकलती है, शौक से कोई औरत बाहर नहीं निकलती। ठीक है, बहन भाई करेंगे, इमदाद करेंगे, कितनी देर करेंगे? जिस तरह के हालात हो गए मुल्क के, जिस तरह की महंगाई हो गई है, उस महंगाई के अंदर मुझे बताएं कि कैसे बहन भाई भी कोई भी कैसे करेगा किसी का। आपके कितने बहन भाई हैं? मेरे माशाल्लाह से 4 भाई हैं। तो थ्रू आउट पहले स्टार्टिंग में जब मतलब अर्ली ऑन जब आपने ये काम स्टार्ट किया था, तो उनका कैसा रिएक्शन था, आपकी फैमिली का या रिश्तेदारों का? रिएक्शन उनका क्या होगा, उनका यही है कि आप घर बैठो, हम आपको खर्चा देते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। लेकिन मेरा ज़मीर ये चीज़ का यानी कि इस चीज़ को नहीं मानता कि मैं किसी से इमदाद लूँ अपने घर के खर्चे के लिए। मैं अपने घर का खर्चा, मेरी यही ख्वाहिश है, यही यानी कि माइंड है कि अगर मेरा शौहर मुझे छोड़ गया है, वो चाहे मुझे अच्छा करके छोड़ गया चाहे बुरा करके छोड़ गया, मैं बुरी हूँ अच्छी हूँ, मैं अपने अमाल पे हूँ, ठीक है। तो मैं अपने बच्चों को खुद अपने पाँव पे खड़ी होकर कमा के अपने बच्चों को हक हलाल की रोज़ी कमा के खिलाना चाहती हूँ। और मैं बताना चाहती हूँ, अगर तुमने मुझे छोड़ दिया है, मैं अच्छी हूँ चाहे मैं गलत हूँ, बुरी हूँ, मैं अपने बच्चों का, अपनी बेटियों का पेट पाल रही हूँ, अपनी बेटियों को इज़्ज़त दे रही हूँ और ख़ुद भी इज़्ज़त से कमा रही हूँ। ये नहीं है कि मेरे घर में कोई भी दोस्त आ रहा है, कोई भाई आ रहा है, वो आ जाए अंदर, नहीं, ये चीज़ नहीं है। जब मैं कमा रही हूँ, रिक्शे पे बैठी हूँ, मैं बच्चों का बाप बन के बैठती हूँ, और जब मैं घर जाती हूँ तो मैं बच्चों की माँ बन के जाती हूँ। किसी मर्द हजरात को यानी कि दोस्त हों, भाई हों, जो भी, यानी कि बाहर, जाहिर सी बात है मेरा पेशा ऐसा है, मुझे बाहर आदमियों से सलाम दुआ तल्लक रखना पड़ता है। किसी वक्त ये ख़राब हो जाता है, जाहिर सी बात है मैंने उनको, भाई ये मेरा काम कर दें,
तो वो करके देते हैं मुझे, रिक्शे का काम कोई भी काम हो वो करके देते हैं। तो इसलिए मैं उनको यही कहती हूँ कि मैं बाहर हूँ तो मैं बच्चों का बाप हूँ। अगर मैं घर में हूँ तो मेरे घर पे मर्द नहीं है, मेरे घर पे यानी कि मेरे सर पे मियाँ का साया नहीं है, तो आपको मैं अपने घर में या अपने पास नहीं बिठा सकती। अपने घर में मेरी जवान बेटी है। बच्चे कितने हैं आपके? मेरे 3 बच्चे हैं, 2 बेटियाँ 1 बेटा है। वो स्टडी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं वो? हाँ जी, वो स्टडी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं माशाल्लाह। बेटा है, उसको मैं हाफ़िज़ कुरान बनाना चाहती हूँ। इंशाल्लाह मेरी ख्वाहिश है कि मैं उसको हाफ़िज़ कुरान बनाऊँगी। तो बेटियाँ हैं वो पढ़ रही हैं। अगर मैं पूछूं कि एक दिन में मतलब रिक्शे के ज़रिए कितनी आपको सवारियां मिल जाती हैं, कितनी आमदन हो जाती है आपकी? ये अल्लाह का शुक्र है कि मैं ठीक है, मेरा घर का सर्कट चल रहा है। यानी कि मैं अपने घर का जो निज़ाम है ना वो चल रहा है मेरा, कि मैं तकरीबन 1000 भी बन जाता है, 1500 भी बन जाता है, कभी कभार 100 भी नहीं बनता। तो घर अपना है या घर किराए का है? नहीं, घर मेरा अपना नहीं है, घर मेरा रेंट पे है। तो ये है कि घर के लिए मैं भी यानी कि बहन भाइयों से लगा लें या जो मेरे तल्लक वाले बहन भाई बने हुए हैं उनसे, यानी कि ये मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि अल्लाह ताला कोई ऐसा निज़ाम बना दे कि मेरा घर का कोई वसीला अपना बन जाए, मेरा अपना घर हो जाए। तो ये जो मेरा 5-6 हज़ार रुपया रेंट जा रहा है, चलो वो ही मेरे बच्चों के काम आ जाएगा कल को। और आगे आपके क्या प्लान्स हैं? मतलब इस चीज़ को आप कहाँ तक मतलब सोच रही हैं कि करना है, बच्चों को पढ़ाना किस तरीके से है और अपना घर जो है ये सब आप कैसे मैनेज करना चाह रही हैं? ये बस थोड़ा सा मुश्किल तो है, जाहिर सी बात है कि औरत हूँ, घर में घर का काम भी करना सारा, बच्चे स्कूल छोड़ के उसके बाद उन्होंने ट्यूशन जाना है, अरबी जाना है, घर का सारा काम ही तकरीबन मेरे सर पे है। उसके बाद ये कमाना चलाना ये बहुत मुश्किल है। बाकी आगे का माइंड मेरा यही है कि मैंने अपने बेटे को पढ़ाना है और उसके बाद अपनी बच्चियों को पढ़ा के अपनी बेटी का, यानी कि जब भी अल्लाह ताला मुझे अता फरमाएगा, मैं अपनी बेटी का फ़र्ज़ अदा करके उसके बाद यानी कि फिर आगे का स्टेप आगे का फिर सोचूंगी। अच्छा, लोगों का रद्द-ए-अमल कैसा होता है? मतलब जो सवारियाँ आपके साथ बैठती हैं, मर्द हज़रात या ख़वातीन, तो उनका रिएक्शन वो रद्द-ए-अमल कैसा होता है कि जब उनको पता चलता है कि आप एक लेडी हैं रिक्शा चलाने वाली? मर्दों को तो मैं बिठाती नहीं हूँ, मर्द हजरात की तो सवारी शुरू से ही मैंने नहीं बिठाई। तो उसके बाद औरतों का है, औरतें मेरे साथ यानी कि मैंने नंबर वगैरह दिए हुए हैं, वो मुझे कॉल कर लेती हैं। जैसे कि अब मैं आई हुई हूँ, किसी के घर आई हूँ सवारी लेने के लिए, तो ऐसे में यानी कि सवारियाँ लेके जाती हूँ, लेके आती हूँ और खुश हो के मेरे साथ जाती हैं। अक्सर यानी कि जैसे मैं इम्तियाज़ मॉल हो गया, उधर मैं रिक्शा चलाती हूँ, तो औरतें देख के मुझे हैरान होती हैं। मैं कहती हूँ मेरे साथ चलें, तो वो एक दफ़ा तो यानी कि हैरान हो जाती हैं कि औरत रिक्शा चला रही है, आंटी आपको चलाना आता है, बाजी आपको चलाना आता है। तो वो फिर रिक्शे वाले कहते हैं कि नहीं बाजी को चलाना आता है, बाजी चला रही हैं, तो आप बिला झिझक होकर इनके साथ बैठ के जाएं।